हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 11 का मैथ्स, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेट्स और डिस्कस करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो ये और अच्छा लगेगा, देखने में समझ में आएगा, ठीक है। तो उसके लिए यूट्यूब पे टाइप करना है आप लोगों को सेट 03 बाई एस पी यादव। आज चल रहा है सेट 04 बाई एस पी यादव, ठीक है। अगर एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखे ना तो उसमें सेट 01 सेट 02 देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, क्या है आपका ये पहला क्वेश्चन जो पूछा है कि इसमें से नल सेट को ना बताना है, नल सेट, ठीक है। बुक आप लोगों के पास होगा ना, चलिए देखिए साथ साथ कीजिएगा, समझ में आएगा बढ़िया से। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, यानी कि आपको एक सेट बनाना है ओड नेचुरल नंबर का। ओड नेचुरल नंबर क्या क्या होता है भाई? ओड नेचुरल नंबर मालूम है ना? सेट 01 में देखिए हमने नेचुरल नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर को बढ़िया से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। देखिए यहाँ से 1 3 5 7 ये डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड होगा नहीं ना, तो ये आपका जो है इट इज नल सेट बोल सकते हैं। ये इट इज नल सेट बोलिए या इम्पॉर्टी सेट बोलिए, कोई दिक्कत? आइए, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ एक सेट बनाना है इवन प्राइम नंबर्स का। तो इवन नंबर क्या होता है देखिएगा, 2 3 5 7 7, उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 9 11 ना 13, ये सब लिख सकते हैं ना। अब इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर तो इवन तो है ना इवन, तो 1 इसका 1, तो आप लोग इसका जो है 2 हो जाएगा। तो ये इट इज नॉट नल सेट, इट इज नॉट नल सेट, ये नल सेट नहीं हो सकता है 2 नंबर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर्स। अब देखिए x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। सुनिए ध्यान से, क्या है ध्यान समझिएगा थोड़ा, क्या है? x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7, ध्यान समझिएगा थोड़ा। क्या है कि x इज लेस देन 5, तो नेचुरल नंबर क्या क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या क्या होता है आप लोग मालूम है ना? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा होता है। अब इसमें कह रहा है कि x जो है वो 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा ये हो गया। x जो है 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा ये सब हो गया, तो ये तो है नेचुरल नंबर। x से जो है, ध्यान समझिएगा, तो सुनिएगा ध्यान से, ये फील आएगा आप लोगों को, इसमें बच्चा कंफ्यूज करता रहता है, ठीक है। ये क्या है आपका, x जो है वो 5 से छोटा है, 7 से बड़ा है। क्या दोनों इक्वेशन को एक के बाद सॉल्व हो सकता है? या तो ये कर सकता है, अगर लिखेंगे x जो है 5 से छोटा है तो सिर्फ 4 तक लिखेंगे, तो ये जो है इसको नहीं कर पाएगा सेटिस्फाइड कि x क्या है, यहाँ x जो है 7 से बड़ा है, इसमें 7 से बड़ा कोई है। अगर इसको हम ले लेते हैं, इस नेचुरल नंबर को ले लेते हैं, तो क्या x जो है वो 7 से बड़ा इसको तो हो जाएगा, लेकिन x 5 से छोटा नहीं ना होगा इसमें, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है। तो ये हो गया आपका इट इज नल सेट, इट इज नल सेट, नल सेट। समझ में आ रहा है कि ना रहा? ये 3 का आंसर है, इट इज नल सेट, ठीक है। ये क्या कर रहा है, 5 से छोटा है 7 से बड़ा, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। फील लीजिए मैथ के स्टूडेंट आप लोग, 5 से छोटा और 7 से बड़ा कुछ एक चीज ना कर सकते, या 5 से छोटा कहिए 7 से बड़ा कहिए। अगर 5 से छोटा वाला ले लेते हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा कि भाई 7 से बड़ा उसमें कोई अंक होगा, नहीं ना होगा। दोनों इक्वेशन को करना है, साबित करना है। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि 5 से बड़ा लिखिए और 9 से छोटा, 5 से बड़ा 4 से बड़ा 9 से छोटा, तो 4 से बड़ा 5 6 7 8 और 9 से छोटा भी है, तो दोनों इक्वेशन को सब भाई 4 से बड़ा 9 से छोटा, दोनों को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पर तो क्या, अगर 5 से छोटा लेते हैं तो 1 2 3 4 0 -1 कुछ भी ले सकते हैं, नेचुरल नंबर है ना 4 तक है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है कि ये क्या है, x जो है 7 से बड़ा है, इसमें 7 से बड़ा कोई है नहीं ना, समझ में आया ना। चलिए ये x नहीं है, y है, क्या है ये y है। y is such that y is a point common to any two parallel line। अब दो पैरेलल लाइन है और इस प्रकार है कि वो पॉइंट कॉमन हो सकता है। कभी भी पॉइंट कॉमन कब होगा, जब दोनों इंटरसेक्ट करेगा, तब दोनों जब इंटरसेक्ट करेगा तब ना पैरेलल लाइन होगा। अब दोनों पैरेलल है तब ना एक पॉइंट कॉमन होगा, दोनों एक दूसरे लाइन, एक दोनों लाइन जो है एक दूसरे का करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तभी एक पॉइंट कॉमन आएगा। अब दोनों एक दूसरे का पैरेलल जाएगा, कहीं भी पॉइंट कॉमन होने वाला है नहीं ना। चलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये इट इज नल सेट, इट इज नल सेट। समझ में आया कि नहीं? चलिए ध्यान से देखिए, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर,
द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। इसको क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन है बताना है कि फाइनाइट कौन है, इनफाइनाइट कौन है। फाइनाइट कौन है, इनफाइनाइट कौन है। फाइनाइट कर दो जिसको गिन सकते हैं, तो क्या एक साल में कितने महीने उन्हें गिन सकते हैं, उसका सेट बना सकते हैं, तो ये बोलेंगे इट इज फाइनाइट सेट, इट इज फाइनाइट। आगे देखिए 1 2 3 डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब इनफिनिट होता है, तो पता है आप लोगों को इनफाइनाइट सेट होगा। जो 2 नंबर होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, इन फाइनाइट सेट। ठीक है, आइए 1 2 3 और 3 डॉट है 19 99 और 100। ये देखिए यहां से, तो ये 100 तक ही ना है, तो ये भी क्या है, फाइनाइट सेट है, ये भी क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, आगे देखिए से द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब 100 से बड़ा वाला कहां तक हम लिखते जाएंगे, क्या इनफाइनाइट है कि नहीं है, तो ये भी बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। समझ में आ रहा है कि ना, थोड़ा देखिए ज्यादा देर का बन रहा है, पूरा समझा रहे हैं, फील दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए थोड़ा, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो 99 से नीचे वाला प्राइम नंबर क्या, प्राइम नंबर क्या था, 2 3 5 7 11 13 और 97, क्योंकि 99 से पहले वाला क्या होगा, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये आपका प्राइम नंबर हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट। समझ में आया, तो इसको पॉज कीजिए और नोट कीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करना है, फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है कि कौन फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट है। आप लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखे हैं तो खुद से कीजिए, देखिए हम समझाते हैं। पहले देखिए, सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जानते होंगे आप लोग, ये ओरिजिन होता है 0,0, ये आपका एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने लाइन खींचे जा सकते हैं, तो भाई बहुत सारे लाइन खींचे जा सकते हैं। ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, एकदम इनफाइनाइट है। चलिए इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या है, ये इनफाइनाइट, कोई दिक्कत। आइए द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट कैसे बनना है, इंग्लिश अल्फाबेट जो है कितने होते हैं, 26 होते हैं लेटर्स, तो उसको हम फाइनाइट है वो निश्चित गिन सकते हैं, उसको काउंटिंग कर सकते हैं, तो हो गया आपका फाइनाइट, कोई दिक्कत। आइए आगे देखा जाए, द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब एक सेट बनाना है उस नंबर का, उस संख्या का जो मल्टीपल होगा 5 का, यानी 5 1 जा 5, 5 2 जा 6, 5 2 जा 5 3 जा, यानी कितना मल्टीपल होगा ये संभव है, इस जो निश्चित नहीं ना, ये क्या है, इनफाइनाइट है, ये बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। समझ रहे ना बात को, समझ रहे, 5 का मल्टीपल 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये तो नहीं कर रहा है कि हाँ 10 तक मल्टीप्लाई करना है, जहां तक हो तहां तक मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट से। सेट ऑफ ऑल एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब बताइए कि इस धरती पे, इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव जानवर है उसका क्या करना है, एक सेट बनाना है। बना सकते हैं, निश्चित है क्या, नहीं सीखते भाई, जब आदमी को गिन सकता है सरकार, जब रख सकता है कितना मिलियन है ना, तो एनिमल को भी गिन सकता है, इतना मिलियन है इतना बिलियन है। ठीक है, तो ये भी आपका फाइनाइट होगा, ये क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट गिना जा सकता है, कितने एलिमेंट्स है जो इस अर्थ पे। आगे ध्यान दीजिए, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एक ओरिजिन है ये, अब यहां से कितने सर्कल पास कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं भाई, देखिए ये देखा जाए। ठीक है, ये ना इस पर से बहुत सारे सर्कल बनाए जा सकते हैं, तो ये वो इनफाइनाइट हो गया, क्या हो गया, इनफाइनाइट, कोई दिक्कत। आइए चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बताना है ए और बी, ए इक्वल टू बी, इक्वल सेट, इक्वल सेट कौन है कौन नहीं है, इक्वल टू बी। आइए देखिए, ए सेट आपको दिया है ए बी सी, इक्वल सेट क्या होता है मालूम है ना, क्या होता है बताइए, क्या होता है बोलिए। जितने भी टू सेट होते हैं, टू सेट के एलिमेंट सभी क्या होना चाहिए, सेट के अंदर एलिमेंट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, सेट के अंदर के एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हो और कार्डिनल नंबर इक्वल हो तो क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट, लेकिन इसमें इक्विवेलेंट सेट नहीं है, सिंगलटन सेट भी नहीं दिया। चलिए देखिए, तो क्या है आपको, देखिए ए बी सी डी, ए इसमें है बी इसमें है, यहाँ है सी और डी, तो ये हो सकता है ए इक्वल टू बी, या हो सकते हैं क्या, ए एंड बी आर इक्वल से। ठीक है, लिख लीजिएगा ए एंड बी आर इक्वल से। आइए दूसरा नंबर देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 4, तो 4 इसमें है, 8 भी इसमें है, 12 नहीं है, आगे मिलाने से कोनो फायदा नहीं,
कोई भी एगो नहीं मिलेगा तो क्या कहेंगे, इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि हम क्या बोले थे कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हो वो इक्वल होना चाहिए दोनों सेट के अंदर। तो ए डज नॉट इक्वल टू बी, ये इक्वल सेट नहीं है। ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट, लिख सकते हैं ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट, इक्वल सेट यहाँ लिख देंगे ए एंड बी आर इक्वल सेट। आइए फिर देखते हैं क्या है में 2 4 6 8 10 इसमें क्या है, x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू, x इज लेस देन और इक्वल टू 10 है। सुनिए x जो है वो 10 से छोटा भी है और 10 के इक्वल भी है, और क्या कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर तो वो भी पॉजिटिव और इवन होना चाहिए। तो इवन ना हो जाएगा 2 4 इवन, तो 2 4 8 6 8 और 10, क्योंकि 10 से लगेगी क्या है, ये देखिए 10 के इक्वल भी है, ठीक है। तो ये भी इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं इक्वल सेट। क्या बोल सकते हैं, इक्वल सेट, इक्वल सेट बोल सकते हैं ना, ठीक है। ए एंड बी आर इक्वल सेट या ए इक्वल टू बी लिख दीजिएगा, ए इक्वल टू बी। चलिए बन रहा है ना आप लोगों से, नहीं बनेगा नहीं समझ आएगा कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर से हम समझा के ना थोड़ा और लेंदी होगा, क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनता ही है, क्योंकि हम पूरा समझाते रहते हैं, ठीक है। अब पूरा एक बार हम बोलते रह गए, बनाते रह गए, बच्चा को नींद आ गया, क्या पढ़ाने से कोई मतलब है, ठीक है। इतना मेहनत कर रहे हैं तो भाई बच्चे को समझ में आना चाहिए। चलिए देखिए ध्यान से, क्या है अगला 4 नंबर, x इज सच दैट x इज एक्स क्या है, पहला x जो बताता है कि x जो है आप सेट के अंदर एलिमेंट है, नंबर है, अल्फाबेट है ना, और x कुछ शर्त बता रहा है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, x जो है मल्टीपल ऑफ 10, यहाँ मल्टीपल ऑफ 5 था तो मल्टीपल ऑफ 10 क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 10 10 हो जाते हैं, 10 हो 20, 10 30 40 50 60, इसी प्रकार क्या है इनफाइनाइट, 3 डॉट लगाएंगे इनफाइनाइट। यहाँ पर देखते क्या क्या है 10 15 इसमें नहीं है, 25 इसमें नहीं है, नहीं, तो ये a डज नॉट इक्वल टू b, a एंड b आर नॉट इक्वल सेट। कोई दिक्कत, समझ में आया बढ़िया से, तो इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, क्या क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें बताना है आप लोगों को कि ये इक्वल है कि नहीं है, ये और रीजन भी देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये ए सेट क्या है 2 और 3, ये सेट के अंदर एलिमेंट 2 और 3 है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके इसका 2 और 3 आता है कि नहीं। आइए देखा जाए, ये तो आप लोग सीखे होंगे, ये फैक्टर करना आता है कि ना, फैक्टराइजेशन। चलिए तो ये मल्टीप्लाई करना है 6 2 3 6 2 3 5 ना, 2 3 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, यानी x कॉमन ले तो x प्लस 2 और ये 3 अगर कॉमन लिया जाए प्लस में तो x आई प्लस 3 2 जा 6, ये ना होता हो, x प्लस 2 आ गया और x प्लस 3, 2 कॉमन आ गया तो इसमें बच गया x इसमें 3, तो देखिए x प्लस 2 तो x इक्वल हो गया -2, x प्लस 3 तो x इक्वल हो गया -3, यानी -3 और -2 ये इक्वल नहीं है, ये आपका इक्वल नहीं है, a डज नॉट इक्वल टू b। रीजन क्या लिखिएगा ना, 2 से एलिमेंट ऑफ 2 सेट आर नॉट इक्वल, एलिमेंट ऑफ लिखिए, कॉपी लिखिए निकालिए, एलिमेंट ऑफ 2 सेट आर नॉट इक्वल, यानी कि दोनों सेट के एलिमेंट जो है वो इक्वल नहीं है, इसलिए डज नॉट इक्वल। रीजन लिख रहा है इसका, रीजन लिख रहा है, ध्यान से देखिए क्या है, x इज सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, तो इसका एक सेट बनाइए। चलिए क्या फॉलो एक लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, लेकिन ओ एल लिखेंगे नहीं, ई लिखेंगे ई एल नहीं लिखेंगे, ओ लिखेंगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि ओ एक बार हम लिख चुके हैं, डब्ल्यू लिखेंगे एकदम लिखेंगे। आइए बी सेट देखा जाए, बी सेट क्या WOLF आ गया ना भाई, आ गया ना, देखिए यहाँ एफ है, यहाँ भी एफ है, ओ है, एल है, डब्ल्यू, तो ए एंड बी आर इक्वल सेट ना, लिख सकते हैं। रीजन लिखेगा कि 2 एलिमेंट ऑफ 2 सेट आर इक्वल ना, 2 सेट के एलिमेंट जो है वो इक्वल है, इसलिए क्या हो गया, ये इक्वल सेट है, ए बराबर बी, ए इक्वल बी। आइए सेलेक्ट इक्वल सेट, यानी बताना है कि कौन कौन किसके इक्वल है, इसमें बताना है कौन कौन किसके इक्वल है। आइए ए से देखते मिलाकर 2 4 8 12, 2 4 8 12, 2 4 8 12, 2 4 8 12, किसी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कि कोई इक्वल नहीं है। बी देखा जाए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, साथ यहाँ लग रहा है 1
2 3 4। तो जो है ए जो है इक्वल है किसके, बी के। ए जो है इक्वल है कि ए नहीं क्या है ये बी इक्वल है डी के। बी इक्वल किसका है, डी के। देखिए बी इक्वल है डी के। और देखा जाए -1 और 1 -1 और 1, देखिए 1 -1 यानी ई इक्वल है किसके, जी के। ई इक्वल है किसके, जी के। कोई दिक्कत आइए आगे देखा जाए 0a 1 0 नहीं है। अच्छा एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हमने तो आपको पढ़ाया है इक्विवेलेंट सेट, इसमें थोड़ा बताइएगा इक्विवेलेंट सेट क्या है, और जरूर कमेंट कीजिएगा कौन कौन किसके इक्विवेलेंट सेट है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, एक हम बताया देखिए ये और ये इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट के लिए क्या होता है, कार्डिनल नंबर क्या होता है, सेम होना चाहिए। जैसे कार्डिनल नंबर कितना 1 2 3 4, 4 गो नंबर इसमें भी एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है। तो कौन कौन किसके इक्विवेलेंट होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम लोग इसके आगे लेके आएंगे एक्सरसाइज 1.3। इसी प्रकार पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर एक्सरसाइज सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।